हेलो एवरीवन। सो आरवी कोचिंग जीएस सेंटर में आप सभी का भरपूर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जीके यानी जनरल नॉलेज, जिसको हिंदी में हम सामान्य ज्ञान के रूप में जानते हैं, और आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज यही हमारा टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम 25 ऐसे सवालों को देखेंगे जो हमारे भारत के ऊपर निर्मित है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखेंगे वो सभी 25 प्रश्न जो हम हल करने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे एक बार फिर से आप सभी का भरपूर स्वागत आरवी कोचिंग जीएस सेंटर में। ठीक है, तो यहाँ पर नोट यानी कुछ हमारे सावधानी बरतने के लिए दिया गया है। ठीक है, सामान्य ज्ञान के कुछ अनोखे और नए प्रश्न उत्तर। ठीक है, सामान्य ज्ञान के कुछ अनोखे और नए प्रश्न उत्तर के साथ तथा 350 प्रश्नों में सभी वैकल्पिक प्रश्नों को आसानी से हल करें। यह सभी प्रश्न भाग के द्वारा निर्मित हुए हैं। सभी प्रश्न 350 प्लस हैं, यानी कि 350 प्रश्नों से अधिक प्रश्न है इसमें और हमें हल कितना करना है? सिर्फ 25। ठीक है, सिर्फ हमको 25 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक, तो देखेंगे उन सभी 25 प्रश्नों को और हल करेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो आ गया वो हमारे टॉपिक जहां हम प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 से 25 तक कुछ अलग प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 1 से 25 तक कुछ अलग प्रश्न है, यानी कुछ दूसरे क्वेश्चंस हैं जो हमारे भारत के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए उन सभी 25 प्रश्नों को देखेंगे। एक से 25 तक। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी क्या है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। तो इन सभी में जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली हमारी राजधानी है, भारत की हमारी राजधानी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, गांधी, राधाकृष्णन। ठीक है, तो इन सभी में जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक, 3 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे अपना। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु शेर, हाथी, बाघ, डी चीता। तो इन सभी में हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बाघ। ये हमारा बाघ, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन चीता, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चीता हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी कोयल। तो इन सभी में हमारा जो करेक्ट आंसर वो क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मोर, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, अब राष्ट्रीय फूल। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी चमेली,
ऑप्शन डी सूरजमुखी। तो इन सभी में हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी कमल। कमल हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कमल हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। ठीक, कमल हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। अब इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी आम। तो इन सभी में हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बरगद। ये हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष है। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल एंड डी कबड्डी। तो इन सभी में जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी हॉकी। ये हमारा राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, उत्तर ऑप्शन बी आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको आंसर भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? ऑप्शन ए है जनगण मन, ऑप्शन बी है वंदे मातरम, ऑप्शन सी जय हो, ऑप्शन डी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। ठीक है, तो इन सभी में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वंदे मातरम। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गान के रचयिता। ठीक है, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, यानी राष्ट्रीय गान को लिखने वाले व्यक्ति कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र टैगोर, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, निराला प्रसाद। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी टैगोर। इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, इन दोनों देशों का राष्ट्रीय गान इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, और राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? जनगण मन। ये हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन। ये हमारा वंदे मातरम है, ये हमारा स्लोगन है, और ये यहाँ का सॉन्ग है। ठीक, आगे चलते हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, जयपुर, लखनऊ। ठीक है, तो इन सभी में करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आगरा। ताजमहल आगरा में स्थित है। ये किसका प्रतीक देता है? प्रेम का। ताजमहल किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल को किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? किसने? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के याद में बनवाया था। ठीक है, बारह नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए है प्रतिभा पाटिल। जी नहीं, प्रतिभा पाटिल ये भारत की पहली राष्ट्रपति महिला थी। ठीक है, प्रतिभा पाटिल क्या थी? ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ये भारत की। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हमारा सुषमा स्वराज। ठीक है, तो इन सभी में हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, इंदिरा गांधी। ये हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक, सरोजिनी नायडू हमारे भारत की प्रथम राज्यपाल थी। ठीक है, संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947। जी नहीं, 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आज़ाद हुआ था। और सही मायने में आज़ाद कब हुआ था? 14 अगस्त एट मिडनाइट इन
1947, ठीक है। यानी 14 की आधी रात को, 14 अगस्त की आधी रात, 14 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत आज़ाद हुआ, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1950। तो इन सभी में जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू थे, या फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर पटेल। कौन? सरदार पटेल। तो इन सभी में करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के अध्यक्ष रह चुके थे। संविधान के शिल्पकार, 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा, संविधान के शिल्पकार गांधी, नेहरू, सी ऑप्शन है हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी बोस। तो इन सभी में क्या? बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ये भारत के संविधान के रचयिता हैं, निर्माता हैं, ठीक। 16 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल कितने राज्य हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 27, ये तो एकदम गलत है। 28 ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी 29 है, ऑप्शन सी 30 है, ये भी गलत है, ठीक है। अब पहले कितना था? 29 था। 29 में से एक जो था माइनस कर दीजिए, होगा 28। तो 29 में से एक जो आया है ये हो गया यूनियन टेरिटरी, ठीक। तो 28 बचे जो, वो क्या है हमारे करेक्ट आंसर, यानी भारत में कुल 28 राज्य हैं, ठीक। सत्रह नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, ठीक है। यूपी, महाराष्ट्र, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इन सभी में हमारा करेक्ट आंसर क्या? राजस्थान होगा। कभी आपको फुर्सत मिले तो मैप उठाकर देख लीजिएगा, राजस्थान सर्वप्रथम यानी सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, ठीक है। और आर्थिक स्थिति में कौन सहयोग करता है सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र। आर्थिक स्थिति में सबसे ज़्यादा सहयोग महाराष्ट्र का है। 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। ऑप्शन ए है हमारा महाराष्ट्र, बी है बिहार, सी है यूपी, डी बंगाल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, यूपी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से, गंगोत्री से, नासिक से, या फिर अमरकंटक से, ठीक है। तो इन सभी में होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, ठीक।
21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट, जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, नंदा देवी, ठीक है, K2, या फिर ये क्या, यहाँ पर गलती हो गई है, छोड़ दीजिए, तीन ही ऑप्शन समझिए, ठीक है, एवरेस्ट, नंदा देवी या फिर कंचनजंगा। इन सभी में करेक्ट आंसर हमारा क्या, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, कंचनजंगा। कंचनजंगा ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक। सूर्य किस दिशा से उगता है, सूर्य किस दिशा से उगता है, पश्चिम, जी नहीं, पश्चिम में ढल जाता है, उत्तर गलत, ये भी गलत है, दक्षिण भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, पूर्व, सूर्य पूर्व से निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी को क्या कहते हैं, पृथ्वी के और दूसरे नाम से क्या कहते हैं, लाल ग्रह, जी नहीं, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा लाल ग्रह, बी है नीला ग्रह, सी है हरा ग्रह और डी है पीला ग्रह। तो इन सभी में करेक्ट आंसर हमारा नीला ग्रह होगा। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 204, 205, 206 या फिर 210। इन सभी में हमारे जो मानव शरीर होते हैं उनमें कुल मिलाकर टोटल 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है, सी हमारा करेक्ट होगा। अब आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, रक्त का लाल रंग किससे है, ठीक है, रक्त यानी खून का लाल रंग किससे होता है, प्लाज्मा से, प्लेटलेट से, हेमोग्लोबिन से या फिर कैल्शियम से। तो इनमें करेक्ट आंसर क्या होगा, हेमोग्लोबिन से, हेमोग्लोबिन से हमारा जो खून है वो लाल रहता है, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, ठीक है। अब इनमें हमने क्या देखा, जीके यानी जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, इनमें हमने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया, 25, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में टोटल 175 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ठीक है। दैट्स थैंक्स।